हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। RSMC यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। 10वीं के बिहार बोर्ड में त्रिकोणमिति से कुल 20 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए आज से हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से त्रिकोणमिति से आने वाले संबंधित प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो कौन कौन से प्रश्न 10वीं के बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं। हम बारी बारी से प्रत्येक दिन त्रिकोणमिति का एक एक संभावित प्रश्न को हल करने का प्रयत्न करेंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ये जो पहला प्रश्न है, इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं। प्रश्न में है, सिद्ध करें कि √1 प्लस कोस थीटा बट्टे 1 माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोस थीटा बट्टा साइन थीटा। अब इस प्रश्न को हल करने के लिए इसमें ये जो बराबर के बाईं ओर है इसे बायां पक्ष कहते हैं और बराबर के जो दाईं ओर है उसे दायां पक्ष कहते हैं। तो इस बाएं पक्ष और दाएं पक्ष में दोनों में जो भी पक्ष आपको जटिल दिखता है उस पक्ष से हम इस प्रश्न को सिद्ध करने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रश्न में बायां पक्ष अधिक जटिल मालूम पड़ता है, इसलिए हम बाएं पक्ष से ही शुरुआत करेंगे इस प्रश्न को हल करने के। तो यहां पर लिखना होगा LHS बराबर √1 प्लस कोस थीटा बट्टा 1 माइनस कोस थीटा। अब बाएं साइड को लिखने के बाद यहां पर देख रहे हैं ये बट्टा के ऊपर में 1 प्लस कोस थीटा अर्थात अंश में 1 प्लस कोस थीटा है और हर में 1 माइनस कोस थीटा। तो इस वर्गमूल के चिन्ह से बाहर निकालने के लिए यहाँ पर 1 माइनस कोस थीटा को 1 प्लस कोस थीटा से गुना करेंगे ताकि ये सूत्र पर आ जाए और ये वर्गमूल से बाहर हो जाए। तो अंश और हर में यहाँ पर 1 माइनस कोस थीटा है, तो यहाँ पर हम इसे 1 प्लस कोस थीटा से गुना करेंगे। 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा बट्टे 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा। अब यहाँ पर देख रहे हैं 1 माइनस कोस थीटा है तो यहाँ पर 1 प्लस कोस थीटा से गुना किया, और यदि यहाँ पर 1 प्लस कोस थीटा होता तो यहाँ पर अंश और हर दोनों में हम 1 माइनस कोस थीटा से गुना करते। अब ये हो जाएगा √, यहाँ पर देखिए 1 प्लस कोस थीटा और यहाँ पर भी 1 प्लस कोस थीटा है, यानी ये दो बार है। लिखेंगे 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा अगर a को a माने तो ये हो जाएगा a, और कोस थीटा को यदि b माने तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा a माइनस b इंटू a प्लस b, और a माइनस b इंटू a प्लस b जानते हैं ये एक सर्वसमीका है और उसका जो मान होगा वो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। और यहाँ पर लिखेंगे a का स्क्वायर माइनस कोस थीटा का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर बट्टे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर हो गया
यहाँ पर इसको वैसे ही लिखेंगे 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पर ये 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि 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 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये सर्व समीकरण साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ पर देखिए, यदि हम कोस स्क्वायर थीटा को दाएं साइड करें तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, जो कि यहाँ पर है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इसलिए 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के बदले में लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। अब ये हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस कोस थीटा बट्टे साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर 1 प्लस कोस थीटा का बट्टा साइन थीटा का होल स्क्वायर हो चुका है। अब यहाँ पर ये वर्गमूल का चिन्ह है और ये दोबारा से है, तो ये हो जाएगा वर्गमूल से बाहर, तो 1 प्लस कोस थीटा बट्टा साइन थीटा, 1 प्लस कोस थीटा बट्टा साइन थीटा। और देख रहे हैं यहाँ पर 1 प्लस कोस थीटा बट्टा साइन थीटा RHS के बराबर हो चुका है, तो यहाँ पर लिखेंगे ये RHS के बराबर हो चुका है, और यहाँ पर लिख देंगे सिद्ध। इस तरह से ये पहला प्रश्न को साबित कर सकते हैं। इसी तरह के किसी भी प्रकार के 10वीं बोर्ड एग्जाम से संबंधित प्रश्न को हल करने के लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर कर सकते हैं, और जिस भी प्रश्न में आपको परेशानी हो वो आप कमेंट में बता सकते हैं, तो उस पर आधारित हम उन प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। जय हिंद।